नमस्कार। आज हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मानव वृद्धि एवं विकास के बारे में बात करेंगे। मानव वृद्धि एवं विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस है, जो संसार के सभी जीवित प्राणियों में या बोल सकते हैं सजीव प्राणियों में पाया जाता है। अधिकांशतः वृद्धि एवं विकास को एक ही मान लेते हैं। इन दोनों ही शब्दों में बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है, लेकिन वृद्धि एवं विकास के अर्थों, दोनों के अर्थों में और कॉन्सेप्ट, संकल्पना में बहुत अंतर है। तो हम एक एक करके मतलब मानव वृद्धि और मानव विकास के बात को समझेंगे। तो ह्यूमन ग्रोथ एक मात्रात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव चेंज है, जिसको हम देख सकते हैं, जिस परिवर्तन को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। मतलब जैसे कि हम कैसे माप सकते हैं? वजन में माप सकते हैं, मोटाई में माप सकते हैं, और लंबाई में इंचेस में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, वो वृद्धि की श्रेणी में आते हैं। मानव वृद्धि में अधिक जो शारीरिक बदलाव होता है, जो शारीरिक परिवर्तन होता है, वो वृद्धि में आता है। जैसे एक नन्हा बालक जब जन्म लेता है तब उसका वजन 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम होता है, और कुछ इंच होते हैं उसके लंबाई के। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका वजन बढ़ता है, उसकी लंबाई जो वो कुछ इंच रहता है वो उसके 6 फीट या 7 फीट में परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक समय के बाद रुक जाती है। अब हम यहाँ कन्फ्यूज़न एक और हो सकता है कि वजन बढ़ना घटना तो बहुत आयु तक, जो 60 साल तक भी, 50 साल तक भी बढ़ता घटता रहता है। तो इसको हम वृद्धि इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जब छोटे बच्चे में या कम उम्र में जो वजन बढ़ता है या जो लंबाई बढ़ती है, वो हड्डियों में मांसपेशियों की वजह से उसमें वृद्धि होती है तो बढ़ती है। लेकिन जो आयु के बाद 50-60 में जो वजन बढ़ता है वो फैट की वजह से बढ़ता है। तो वृद्धि हम ये बोलेंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि वृद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और एक आयु के बाद वो वृद्धि रुक जाती है। मानव वृद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इन शॉर्ट अगर हम वृद्धि को डिफाइन करना चाहें तो मानव वृद्धि मानव के शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, उसके में जो मात्रात्मक परिवर्तन आता है उससे संबंधित है, और जिसे हम देखकर मेज़र कर सकते हैं। अब बात आती है कि मानव विकास क्या है। तो मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के पहले तक चलती रहती है। कि विकास में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित हैं। और विकास से तात्पर्य इस प्रकार के बदलाव से है जहाँ व्यक्ति परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसके पुराने गुण लोप होते हैं, मतलब उन गुणों में बदलाव आकर वो नए गुणों को सीखता है। हार्लॉक ने विकास हेतु 3 प्रमुख शब्दों पर अधिक जोर दिया है। पहला है प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, दूसरा है क्रमिक, ऑर्डरली, तीसरा है समनुगत, मतलब कोहेरेंट। इन शब्दों का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्रगतिशील, तो प्रगतिशील से मतलब है कि विकास हमेशा आगे की ओर बढ़ता है,
पीछे की ओर नहीं होता है। मतलब हमेशा कुछ नई चीज़ सीखता है और उसमें कुछ बदलाव परिवर्तन आते हैं और आगे की ओर ही बढ़ता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्रमिक। तो क्रमिक से आशय है हॉरलॉक का कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई ना कोई क्रम अवश्य ही रहता है। आगे होने वाला परिवर्तन पूर्व के परिवर्तनों पर आधारित होता है। मतलब जो आगे परिवर्तन हो रहे हैं तो वो डिपेंड रहते हैं कि हमारे पुराने जो परिवर्तन थे या गुण हैं वो क्या क्या थे। तीसरा है जो हॉरलॉक ने शब्द बताया समनुगत। तो समनुगत शब्द से तात्पर्य है कि परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता है, बल्कि हर एक परिवर्तन के बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। कि इसका ये मतलब है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो अचानक से नहीं हो रहा है, उसका रिलेशन दूसरे के पूर्व में हुए परिवर्तनों से या पहले जो एक्सपीरियंस है, जो गतिविधियां एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसके आधार पर आगे के परिवर्तन होते हैं। तो विकास, हम ये कह सकते हैं कि विकास हमेशा आगे की ओर चलता है। उन जो परिवर्तन होते हैं उनमें आपस में संबंध रहता है और विकास का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक परिवर्तन से है।